हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। हम देखेंगे इसका यूज़ कैसा होता है और हम इसे किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, हमारा यूज़ होता है कहाँ कहाँ, जब हमें टेम्परेरी एक्शन दिखाना होता है। टेम्परेरी एक्शन मतलब जो भी कार्य या वर्क कुछ समय के लिए होता है ना, उसे बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन या फिर पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम अगर बात करें, या फिर सर्टेन टाइम। जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, हमारा एक टेम्परेरी एक्शन शो करता है, पर्टिकुलर टाइम या सर्टेन टाइम। इसका मीनिंग है जो टेम्परेरी एक्शन है ना, किसी एक टाइम के लिए या फिर कुछ समय के लिए जो काम होता है ना, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी पहचान की बात करता हूँ इसकी, तो हमारे जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तीन होते हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। हमारे जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना, उन सबको हम एक बार में ख़त्म कर देंगे, जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। हमारे तीन कंटिन्यूस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करता हूँ, जो हमारी इसकी पहचान होती है ना, पहले तो मैं इनकी पहचान लिखूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जो इसकी पहचान होती है ना, क्या होती है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अगर पास्ट कंटिन्यूस की पहचान की बात करूँगा मैं, तो इसकी होती है रहा था, रही थे या फिर रहे थे। ये हमारी पास्ट कंटिन्यूस की होती है। अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। हम याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, अगर हम याद रखेंगे अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगर रहा था, रही थे, रहे थे आते हैं तो इसका मीनिंग है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगर आता है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो इसका मीनिंग है फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और हम बात करेंगे इसके रूल की। इसका रूल क्या होता है? हमारा एक इसका सिंपल सा रूल होता है। क्या रूल की बात करेंगे? क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है ना,
तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी हमेशा लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा लगाएंगे। इसमें देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को और हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों पहचान सीखने के बाद ना हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हमारे पास, पहले तो इस रूल को मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। जो हमारा रूल क्या होता है, रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, रूल होता है। अगर बात करता हूँ मैं इसकी, जो इस रूल में ना हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, पहले तो इस हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे हम। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, इस, आर, एम। अगर पास्ट कंटिन्यूस है हमारे पास, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, वॉस, वर। अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस है ना, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ, तो होगी हमारी क्या, विल बी। जो ये तीनों है ना हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी तीनों हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या है हमारे पास, इज, आर, एम। पास्ट कंटिन्यूस वाज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी। एक बार लिखते हैं। जो इज आएगा ना, इज हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा, आर हमेशा प्लूरल के लिए आएगा, और आई के हमेशा एम के साथ आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। अगर बात करूँगा मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वॉज है ना, ये सिंगुलर के साथ आता है और वर प्लूरल के साथ आता है। एक बार ना जो हमारे सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल, मैं उन्हें नोट डाउन और करता हूँ, जिसकी वजह से आगे समझने में आसानी होगी। अगर मैं बात करता हूँ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, ठीक है, दिस हो गया, या फिर दैट हो गया। ये हमारे सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँगा तो हमारे कौन से हैं, यू, वी, दे, दिस और दोज। ये हमारा सिंगुलर प्लूरल है। अब मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं। जैसे वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं। वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं। हम इसे रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। पहले देखेंगे ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट के सेंटेंस में इज, आर, एम आता है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं, दे, आर। याद रखेंगे जो नोट लगेगा ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। दे आर नॉट, अगर नॉट है तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नहीं तो नहीं लगेगा। दे आर नॉट, उसके बाद क्या है,
वर्ब वर्ब क्या है? प्ले। प्ले और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग। तुम्हारे साथ की क्या होगी? विद यू। अगर इस सेंटेंस को बनाता हूँ, वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे थे। अगर मैं इसे कर देता हूँ किसमें कन्वर्ट? पास्ट में, तो ये क्या सेंटेंस कैसे बनेगा? दे वर नॉट प्लेइंग विद यू। मैंने करा क्या? ये सेंटेंस हो गया पास्ट में, और पास्ट में जो हमारे हेल्पलाइन वर्ब क्या होती है? वॉस और वर। हम जानते हैं दे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम? वर लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में। अब हमारा बचा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा सिर्फ विल भी लगता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं लगता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे, दे विल। इम्पोर्टेंट बात, जो बिल भी है ना, अगर नॉट आता है ना तो बिल और बी के बीच में आएगा हमेशा नॉट। क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे? दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग विद यू। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और हम इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करेंगे इसके इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली के। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूस सेंटेंस की। कंटिन्यूस सेंटेंस मैंने आपको बताया ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शो करते हैं एक टेम्परेरी एक्शन को, या फिर एक सर्टेन टाइम पे किया गया एक्शन उसे। आप लोगों को ये सारे सेंटेंस ना एक बार दोबारा से देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है।